गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जिस तरह से आप लोगों ने बेहतर ढंग से तैयारी करने का हिसाब बनाया है, जिस तरह से तैयारी करने का बीड़ा उठाया है, मुझे बहुत ही बड़ा गर्व है कि आप लोगों ने बेहतर ढंग से तैयारी करने की कोशिश को भी साकार किया है और बेहतर ढंग से 100% रिजल्ट लाने की भी कोशिश की है। पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुलक सांख्यिकी का बहुलक कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 13.2। अब एक्सरसाइज 13.3 के लिए माध्यक है, जिसमें माध्यक को हिंदी में माध्यिका भी कहते हैं और माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और एक ऐसा मापांक प्रेक्षण मापांक है जो डाटा का, जो आंकड़ों का बीच का मान देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं माध्यक। प्रश्नावली 13.2 जो है, प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 13.3 के लिए हम लोग बेहतर ढंग से प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो बेहतर ढंग से देखते रहें और करते रहें। तो क्या है, माध्यक है। माध्यक को हिंदी में यही माध्यक ही या मध्यिका कहते हैं, या मध्यिका कहते हैं, या अंग्रेजी में माध्यक को मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन कहते हैं। इस तरह से हम लोग माध्यक, तो परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा हम लिख लेते हैं, माध्यक एक केंद्रीय प्रवृत्ति की, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों का बीच का मान देता है। क्या है, यह एक केंद्रीय प्रवृत्ति है जो आंकड़ों के बीच का मान देता है। यदि हम एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल हम लिख ले, मान लीजिए कि 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, तो माध्यक क्या हो जाएगा? तो माध्यक हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि ये मध्य में है, बीच में है। आंकड़े देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 आंकड़े हैं, तो इसमें माध्यक मध्य में समझ में आ रहा है। यदि इसी प्रकार 6 आंकड़े हो जाएं, 3 4 5 6, तो 6 आंकड़े हो जाएंगे तो बीच में हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम, इसके लिए 2 फार्मूले हैं, एक n+1/2 टर्म होता है और दूसरा होता है n/2 + 1वां टर्म। तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो चौथा पद माध्यक होगा। ये चौथा पद क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। आप भी जैसे ही फार्मूला जान जाएंगे तो बहुत ही ढंग से, बेहतर ढंग से करने लगेंगे। पहले हम माध्यक निकाल लेते हैं, माध्यक के गुण और दोष। क्या करेंगे, माध्यक के गुण और दोष निकालेंगे। तो माध्यक का गुण निकाल लेते हैं, गुण पढ़ लेते हैं हम लोग। तो माध्यक के 3 3 4 4 गुण पढ़ेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। चलिए, तो माध्यक के हम लोग गुण लिखेंगे। तो माध्यक के गुण क्या क्या हैं, बेहतर ढंग से हम करेंगे और चलेंगे। तो पहला गुण क्या हो जाएगा, मानों से अप्रभावित होगा। तो पहला मान क्या हो जाएगा, चरम मानों से, चरम मानों से अप्रभावित। क्या होगा, चरम मानों से अप्रभावित रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा रहेगा सरल और स्पष्ट रहेगी। माध्यक जो होता है सरल व स्पष्ट होता है, सॉरी, माध्यक जो होता है तो सरल व स्पष्ट होगा। माध्यक सरल व स्पष्ट रहेगा।
सरल व स्पष्ट रहेगा। तीसरा है यदि डाटा अपूर्ण हो उसके लिए भी यूजफुल है, माने उसके लिए भी उपयोगी है। डाटा यदि अपूर्ण हो तो उसके लिए भी माध्यक उपयोगी होता है। स्थिर रहता है, कंटेंट रहता है, तो स्थिरता भी है। यदि डाटा अपूर्ण हो जो भी हो लेकिन यह स्थिर भी रहेगा और इसकी मात्रा जो है मात्रात्मक रहेगी व गुणात्मक रहेगी। मात्रा स्पष्ट रहेगी और गुण भी रहेगा। तो ये हो गया माध्यक के गुण। अब निकालेंगे माध्यक के दोष। तो हो जाएगा यहां माध्यक के दोष। जल्दी ही हम फार्मूला बताते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इसलिए हम करते हैं। तो इसमें हो जाएगा क्रमबद्धता की आवश्यकता रहती है इसकी, क्योंकि यह क्रमबद्ध हो भी सकता है और नहीं भी होता। जो माध्यक है तो क्रमबद्ध हो भी सकता है और क्रमबद्ध नहीं भी हो सकता। और दूसरी बात, सभी जो डाटा दिए रहेंगे सबका उपयोग नहीं होता, फिर भी माध्यक निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा दोष है ना। और क्या हो जाएगा, गणितीय गणना जो होगी तो अनुपयुक्त रहेगा। क्या हो जाएगा, गणितीय गणना के लिए अनुपयुक्त होगा। गणितीय गणना के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। गणितीय गणना के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। और एक और दोष लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सैंपलिंग में उतार चढ़ाव हो जाएगा। सैंपलिंग में उतार चढ़ाव रहेगा। सैंपलिंग में उतार चढ़ाव रहेगा। इस तरह से बेहतर रहेगा, हम लोग माध्यक के दोष देख सकेंगे। गुण दोष ये हो गया। अब हमारा आता है माध्यक के कुछ सूत्र। तो इसको हम इरेज करते हैं और माध्यक के सूत्र और हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए माध्यक को देखते हैं। तो पहले अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए देख लेते हैं सूत्र जो होगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होंगे, अवर्गीकृत आंकड़े होंगे जिसमें वर्गांतर न दिया हो। तो वर्गांतर नहीं दिया रहा होगा तो क्या होगा, यदि दो कंडीशन में सूत्र होता है। तो पहला, यदि n विषम हो, यदि आंकड़ों को गिने और विषम संख्या में आए तो इसके लिए सूत्र होगा, n+1/2। वह पद हो जाएगा, मतलब n प्लस, जैसे विषम हो गया 3, तो 3 में जोड़ेंगे, बटे 2 का भाग लगाएंगे, वह पद देखेंगे, ये हो जाएगा। यदि n विषम हो, ये हो गया। अब यदि n सम हो जाए, n सम हो तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 + 1 वह पद, n+2 + n/2 + 1 वह पद। इस तरह से हम लोग n+1वां पद और दूसरा हो जाएगा n/2 + 1वां पद और n/2 वह पद
इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद 2 का भाग लगाएंगे। मतलब क्या, n/2 वह पद और n/2 प्लस nवां पद का औसत निकालेंगे। तो एक फार्मूला जब विषम हो तो पहला नंबर हो जाएगा, जब सम हो तो दूसरा नंबर हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, n प्लस n/2 प्लस 1 प्लस n/2 वह पद का औसत, यानी हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पदों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे। अब हम, ये तो हो गया, क्या हो गया, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। यदि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से भी समझा देते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। पहले तो हमको बढ़ते क्रम या फिर असेंडिंग आर्डर में हमको आरोही क्रम, इसको कहते हैं, आरोही क्रम में हम लिखेंगे। तो आरोही क्रम में ही हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। सामान्य एक एग्जांपल लेके 4 हो जाएगा 5, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा n जब विषम हो तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके लिए माध्यक कितना हो जाएगा, इसके लिए माध्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्यक को md से डिनोट करेंगे, मीडियन से। तो होता है क्या, जब विषम हो और n क्या है, विषम है, तो जब विषम होता है तो क्या होगा, विषम होगा तो n+1 यानी क्या हो जाएगा 5 + 1/2, तो क्या होगा 6/2 हो जाएगा। और 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 3 आ जाएगा। तो 3वां पद हमको चाहिए, कौन सा, 3वां पद। तो कौन सा 3 पद है, 1 2 3, जिधर से गिनेंगे, लेफ्ट साइड से गिने तब भी, राइट साइड से गिने तब भी वो वही पद आएगा। 1 2 3 तीसरा ये है, 1 2 3 तीसरा, तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद हमारा 3 ही है, ये आंसर आ जाएगा। और यदि n क्या हो, सम हो, तो एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो n क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब देखते जाइएगा, n जब सम है तो माध्यक क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा, माध्यक md इक्वल टू हो जाएगा इतना, इसमें n/2 प्लस 1 तो n सम कितना है, 3 3 6 डाटा है 6, तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 प्लस 1 वहां पद निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 6/2 वहां पद निकालेंगे, वहां पद यहां भी लिख लेते हैं, उतना टर्म हम लिखते हैं, वहां पद यहां भी लिख देते हैं, वहां पद। तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो मतलब चौथा पद यहां, चौथा पद ये लिखेंगे और तीसरा पद यहां लिखेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगा लेंगे। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 ये हो गया, तीसरा 1 2 3, तीसरा पद और चौथा पद, मतलब क्या है 3 और 4 लगेगा बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, किसी अन्य आंकड़ों में तीसरा पद और हो जाएगा, चौथा पद कुछ और नंबर हो जाएंगे, तो दोनों को हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो 4 3 7/2 हो जाएगा, यानी कितना होगा 2 3 6 3.5, यानी 3.5 हमारा माध्यक हो जाएगा। इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का ये माध्यक हो गया। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक देख लेते हैं और आगे हम ऐसे करते चलेंगे। आज इस सेशन में केवल हम फार्मूला दे रहे हैं, इसके बाद हम अगला करेंगे। चलिए देख लेते हैं वर्गीकृत बारंबारता के लिए। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देख लें, माध्यिका क्या, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो जब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्यक, चाहे माध्यक कहें चाहे माध्यिका कहें, चाहे md से हम डिनोट करेंगे तो क्या होगा, l + n/2 - cf/f हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, h होता है। यही हमारा फार्मूला है माध्यक का वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब कौन क्या है हम बुक से भी देखेंगे और क्या करेंगे, देखेंगे।
तो CF अपॉन F ये हो जाएगा और H यहां हो जाएगा। अब देखिए जो L है तो माध्यक वर्ग जो होगा उसकी निम्न सीमा है, आप बुक में भी देख सकेंगे। तो L जो होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसको देख लेंगे। ये हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा कितना, L हो जाएगा। फिर क्या होगा, N हो जाएगा तो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी, मतलब जितने डाटा दिए हैं अभी गिने हैं हम लोग, सॉरी प्रेक्षक लिखा गया तो प्रेक्षण होगा इसमें, ये हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी। अब आप देखते रहेंगे। फिर क्या, CF है तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होगी CF, तो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। अब देखिए और जो F होगा तो माध्यक वर्ग की ये वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, F हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। फिर क्या हो जाएगा, H होगा वर्गमाप, यानी क्या होगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक बार आप देख ले, L होगा माध्यक वर्ग, N होगा प्रेक्षणों की संख्या, CF होगा क्या, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है, और F होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, H हो जाएगा वर्गमाप। वर्गमाप का मतलब अभी H निकाले हैं बहुलक में, आप वर्गमाप बहुलक माध्यक में दोनों माप निकाले हैं, अर्थात ये हो जाएगा उच्च सीमा, ये हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगा। इस तरह से हमारा माध्यक हो जाएगा। अब हम फार्मूला को बेहतर ढंग से देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, एक लाइक भी करें, कमेंट में बताएं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम जा रही है, और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। आप सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं तो हमें भी लगता है कि आप देख नहीं रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में बता दिया करें कैसा क्या है ना। इस सेशन में केवल इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए वीडियो और नए अपने दोस्तों के साथ, नए अपने बच्चों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।